पर्यावरण के सवाल को लेकर के लोग चिंतित होते हैं, पर्यावरण के सवाल को लेकर के चिंतित होते हैं। पॉलीथीन का जो बढ़ता हुआ प्रयोग है उसके चलते हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, पॉलीथीन विनष्ट नहीं होता है। रेलवे में बड़े पैमाने पर पॉलीथीन का प्रयोग हो रहा था, बेडरोल पॉलीथीन के अंदर दिए जा रहे थे और इससे जो नुकसान हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि रेलवे में पॉलीथीन के प्रयोग को कम से कम कर दिया जाए, न के बराबर कर दिया जाए और रेलवे की तरफ से पॉलीथीन का प्रयोग नहीं हो, यह फैसला लिया जा चुका है। और जितने भी पेट्रोल पॉलीथीन में दिए जा रहे थे अब वो कागज में के पैकेट में दिए जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, पतले प्लास्टिक के ग्लास चलते थे। पहले रेलवे में कुल्हड़ में, मिट्टी के कुल्हड़ में दही दिया जाता था। पिछले कुछ महीनों से मिट्टी के कुल्हड़ की विदाई कर दी गई थी और वह भी प्लास्टिक में दिया जा रहा था। वह भी नुकसानदेह चीज थी पर्यावरण के लिए। हम लोगों ने फिर से फैसला किया कि मिट्टी के कुल्हड़ में ही दही दिए जाएंगे और अधिक से अधिक मिट्टी के कुल्हड़ का इस्तेमाल होगा। और पतले प्लास्टिक, हमारा प्रयास होगा कि चाय भी मिट्टी के कुल्हड़ में दिया जाए। लेकिन यह सब हम आज इस बात को इसलिए कहते रहे हैं कि बहुत हद तक यात्री भी विभिन्न वर्ग के हैं। कुछ लोगों के मन में लगता है कि मिट्टी के कुल्हड़ में हम न पिए, रोजगार मिले, बहुत बड़े पर तो इसलिए ये कदम उठाया गया है। अब जो पतले प्लास्टिक के गिलास थे, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि पर्यावरण के लिए कोई खतरा उत्पन्न न हो। इसके साथ साथ एक गिलास बर्बादी भी, पैसे की भी बर्बादी और उसके साथ साथ वो पर्यावरण को भी प्रदूषित करता था। वो तो समर्थन कर रहे हैं सुझावों का, और किसी चीज का समर्थन नहीं करे, इसका तो समर्थन कर रहे हैं। पत्ते के अब इसके साथ साथ हम लोग इस बात का परीक्षण कर रहे हैं कि पत्तल और पत्ते के दोने का भी इस्तेमाल हम करेंगे। स्वदेशी आपका सिद्धांत है तो कुल्हड़ तो स्वदेशी है, कुम्हारों को रोजगार मिलेगा, इसीलिए तो दे रहे हैं। आपने ठीक फरमाया, इसीलिए कर रहे हैं। समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, इसके साथ ही साथ रेलवे में जो परचेज होता है कपड़ों का, उसमें निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हैंडलूम के कपड़ों का इस्तेमाल रेलवे के अंदर किया जाए।